आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त ख़ास तौर से ईरान की, क्योंकि ईरान, जैसा कि अब लोग लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर और मुश्तबा खामनाई बन गए सिकंदर, ये कहा जा रहा है और कई हवालों से इसको देखा जा रहा है। कोई कह रहा है ये 50 साल में मिलने वाली ईरान को सबसे बड़ी जीत है, बल्कि 47 साल मैं तो कहता हूँ कि 79 में रेवोल्यूशन आया था और उसके बाद से लगातार पाबंदियाँ थीं और अब ईरान उभर रहा है एक मजबूत ताकत के तौर पे इसे देखा जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है। और इसके अलावा देखिए कि 12 दिन की जंग जो इजराइल अमेरिका के साथ हुई, उसमें सुरखरुही रही ईरान की, और पहली बार दुनिया ने ईरान की ताकत को देखा और समझा। मेरे बड़े अजीज़ हैं और हमारे साथ पैनल पे भी आते हैं, आप देखते होंगे, फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब। जब हमला हुआ ईरान पे, इजराइल ने किया और बड़ा हमला किया था। मैं बात कर रहा हूँ 12 जून 2025 की। तमाम फर्स्ट लेयर के लोगों को मार दिया गया था। तो उनका फ़ोन आया कि मुमताज़ साहब, बंद मुट्ठी खुल गई। यानी ईरान जो कहता था हम तबाह करेंगे, मिटाएंगे, क्या हुआ? सब ख़त्म कर दिया इजराइल ने, एक ही झटके में सब ख़त्म हो गया। ये फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब का बयान था। लेकिन चंद घंटे गुज़रे थे कि जिस तरह से ईरान ने जवाब देना शुरू किया, पलटवार करना शुरू किया, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। और फिर वो मिज़ाइलें निकलीं कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए थे और आखिर में अमेरिका को भी मुदाखलत करनी पड़ी, B-2 बम्बर और न जाने क्या क्या। लेकिन वो भी काम नहीं हुआ और फिर सरेंडर कह लें या जंगबंदी कह लें, अमेरिका की तरफ से ऑफ़र जंगबंदी की आई और ईरान ने जंगबंदी की और 12 दिन बाद ईरान एक फ़तेह के तौर पे सामने आया। और फिर हमने देखा कि कुछ वक्त गुज़रा, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा अटैक किया गया, भारी अटैक किया गया, जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हैं, उनको शहीद कर दिया गया और काफ़ी कई बड़े लीडरान को खोया ईरान ने, तकरीबन 3-4 हज़ार लोग। लेकिन ईरान ने फिर जवाब देना शुरू किया और लगातार 40 दिन तक मुस्तकिल जो है वो ईरान जवाब देता रहा और आखिर में बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ और अमेरिका को हुआ। अमेरिका के बेसेस जो तकरीबन 30 बेसेस, उनको ईरान ने टारगेट किया और उन्हें उड़ाया और आज भी वो बन नहीं पाए। और आखिर में 40 दिन बाद फिर घुटने पे आया अमेरिका और इजराइल और फिर जंगबंदी की बात हुई, जंगबंदी हुई। लेकिन बातचीत जो है वो कि किस तरह से आगे बढ़े और पीस टॉक और ये वो सब आप देखिए। इस दौरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने बंद कर दिया। दरअसल ईरान चाहता था कि लंबी जंग खींचे ताकि इनको थकाया जा सके, इनको रुलाया जा सके लंबी। लेकिन अमेरिका में अब दम नहीं था कि वह और ज़्यादा जंग करे, क्योंकि अमेरिका भी जनाजे जाने लगे थे। तो और दबाव भी बहुत, प्रेशर बहुत था अमेरिका के अंदर। अब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान थे कि कैसे इस जंग से निकला जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया और इसके बाद कहा कि बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने और कंट्रोल में लेने के बाद से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, पूरी दुनिया में। तो ये तमाम चीज़ें आपके इल्म में हैं। अब जब मुआहदा हो रहा है, जब MOU साइन किया जा रहा है, तो तमाम जो ईरान की शर्तें हैं वो सब मानी जा रही हैं, तमाम शर्तों को माना जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से
ईरान जो है वो अपने आप को मजबूत कर रहा है। और अभी जो असल ख़बर है कि आप देखिए 24 अरब डॉलर जो है बिलियन, वो ईरान का जो फ्रीज़ किया हुआ है उसे वापस करने की बात है। और 300 बिलियन जो है वो कहा है कि हमें चाहिए, रिटर्न वापस चाहिए। तो वो भी आप देखिए यहाँ पे ख़बर ये है कि 9 बिलियन जो है 9 अरब ईरान ने ले लिए हैं। ख़बर ये है कि 9 अरब ईरान को जो है वो मिल गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 अरब ईरान को पैसे मिल गए हैं। तो अब ये कहाँ से मिले, क्योंकि डिनाइल भी हो रहा है, पता नहीं क्यों, इज़राइल का डर है कि किसका डर है। लेकिन ये MOU साइन उसी वक्त पाए तकमील को पहुंचेगा कि जब तक, क्योंकि ये इसीलिए ही है, कल ईरान ने कहा कि हम पहले देखना चाहते हैं कि काबिल भरोसा हैं कि नहीं, काबिल भरोसा हैं कि नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब पैसे इनके जो फ्रीज थे रिलीज़ हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी रकम तो हम नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी रकम मिल रही है, लेकिन जो भी है 9 अरब डॉलर ये मिल चुका है ईरान को, ऐसा कहा जा रहा है। ये रकम मिल चुकी है ईरान को, तो कम से कम टोकन ही सही। और ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है, पैसे का मिलना यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये 9 जून को जिनेवा में साइन, 19 जून को साइन होने। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि साइन तो हो चुका है, फॉर्मेलिटी बाकी है, डिजिटल साइन हो गया है, ये ऐसा किया जा रहा है। तो और अलग अलग मीडिया से खबर आ रही है। यहाँ पे कोई कह रहा है कि साइन होने से पहले मिल गए हैं, कोई कह रहा बाद में मिलेगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि यूएई जो है उसने पैसे दिए हैं कतर को, और कतर के ज़रिए जो है वो पैसा ईरान को पहुंच चुका है। इस तरह की खबरें चलाई जा रही है। और कुल 24 अरब डॉलर जो है यहाँ परमाणु समझौते के बाद ईरान की 24 अरब डॉलर की रकम को फ़ौरन अनफ्रीज़ करने की बात कही गई है। यानी डील के बाद ईरान को 24 अरब डॉलर की रकम मिलेगी। ईरान के ये पैसे अमेरिका के कहने पर दुनिया के देशों ने जब्त कर रखे थे, अब उन्हें वापस किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए कहाँ कहाँ पैसे फ्रीज थे, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, तुर्की, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ बैंकों में भी ईरान के पैसे जब्त हैं। ईरान का दावा है कि उसके 120 अरब डॉलर की रकम जगह जगह जब्त है। लेकिन यूएई इसलिए दे रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा ईरान ने उसी को टारगेट किया था। और टारगेट इसलिए नहीं किया था कि वहाँ पैसा है, बल्कि टारगेट इसलिए किया था क्योंकि इज़राइल का वो गढ़ बन गया था मेन जो है, तो इसलिए उसको ज़्यादा। और धमकी भी दी थी ईरान ने बहुत क्लियर कि हम तो इसे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देंगे। और अब महलों पे भी, बादशाहों के घरों पे भी अब मिसाइलें हमारी गिरेंगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दी थी। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे यूएई ने 3 अरब डॉलर दिए, 10 और देने का वादा किया गया। ये समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूएई ने अमेरिका और ईरान डील से पहले तेहरान को 3 अरब डॉलर दिए। ये पैसे डील के तहत दिए गए थे। ईरान ने इसके बाद यूएई पर कोई हमला नहीं किया। हालांकि पैसे देने की बात को यूएई ने खारिज किया, ऐसा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि दे दिया। एक और रिपोर्ट आगे कहा गया यूएई ने ईरान को 10 अरब डॉलर की रकम देने की बात कही है। हाँ, ये राशि जल्दी ईरान को दी जाएगी। वहीं कतर से भी ईरान को पैसे मिलने की बात कही जा रही कि ईरान को पैसे मिल गए। कहीं कहा जा रहा है कि 12 अरब डॉलर दे दिए गए। तो इज़राइल की मीडिया यहाँ पे, जो इज़राइल होम के मुताबिक कतर ने ईरान के जो पैसे जब्त किए थे उसे अनफ्रीज कर दिया है। इसकी जानकारी वाइट हाउस को भी दे दी है। कतर के पास ईरान के कुल 12 अरब डॉलर की रकम जब्त है। इनमें से आधी रकम को कतर ने अनफ्रीज कर दिया है। तो 3 अरब यूएई ने और 6 अरब
कतर ने। अब कतर तो देखिए वो दोस्त है ईरान का, और कतर तो चाहेगा कि ये पैसे हम फ़ौरन ईरान को दे दें। तो जैसे ही ये बातचीत हुई तो कतर ने फ़ौरन रिलीज़ कर दिया। और चूँकि ईरान ने ये कहा था कि जो पैसे रिलीज़ होंगे तो हम अपने तौर पे इसे खर्च कर सकें, ये इजाज़त होनी चाहिए। रिलीज़ होने का मतलब ये नहीं कि वह रिलीज़ हो गया वो हमारा है, नहीं, बल्कि हम उसे लेंगे और जहाँ चाहेंगे उसे खर्च करेंगे, ये पूरा होगा। अब यहाँ पे देखिए ईरान बातचीत दल के जो चीफ़ हैं कालिबॉफ जो हैं, उनके जो मुशीर मोहम्मदी के मुताबिक फ़िलहाल खाड़ी के देश ही ईरान को पैसे देंगे। अमेरिका समझौते के बाद ईरान को पैसा दे सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने इसको लेकर एक बयान। अब यहाँ पे देखिए 300 अरब डॉलर तक दिए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इजराइल को है, इसलिए है कि इजराइल को लग रहा है कि अगर इतना पैसा ईरान के पास आ गया और ईरान पे लगी पाबंदियां हट गईं तो ईरान बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। जब पाबंदियां हैं तब इतना स्ट्रांग है, तो सोचिए जब पाबंदियां नहीं होंगी तब ईरान कितना स्ट्रांग होगा, और उसके बाद फिर ईरान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा ईरान। और फिर ये जो ख्वाब लिए बैठे हैं कि साहब हम बनाएंगे ग्रेटर इजराइल, ये ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। और जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं गाज़ा पे या लेबनान पे या सीरिया पे, वो फिर चलेगा नहीं। क्योंकि देखिए कहते हैं पैसे की माई पहाड़ चढ़ती है। ईरान डॉलर से कमज़ोर है, और जब ईरान के पास डॉलर आएगा तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ईरान गलत कुछ नहीं करेगा। ईरान जो करेगा वो भले के लिए करेगा, ये ईरान का अपना कहना है। और ईरान अब तक बेजा कहीं किसी को नहीं किया। बेजा चूँकि देखिए ग्रेटर इजराइल जब आप बनाने की बात करते हो, 7 मुल्कों पे कब्ज़ा करने की बात करते हो, तो बेजा कौन कर रहा है, ये तमाम लोग कह रहे हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो है ईरान को एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और ईरान बहुत जल्द उधर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से भी ईरान की आमदनी शुरू हो गई है। और अब जो है यहाँ पे 20,000 जहाज़ फंसे हुए, 20,000, सोचिए 20,000 जहाज़ फंसे हुए, सब निकलेंगे और सब सिक्योरिटी मनी देंगे ईरान को। तो इस तरह से ईरान के लग रहा है कि अब दिन फिरेंगे। और कल किसी ने कहा था कि जहाँ 500 इनकम हो रही है वो बढ़कर 1 लाख इनकम हो जाएगी, यानी एक मिसाल है ये, इतना ज़्यादा, यानी कई गुना, कई 100 गुना जो है वो मजबूत होगा ईरान। तो ये एक अहम स्टोरी थी जो हमने पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया।